बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आइए हमारे चैनल में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, मैं आज सुबह के समय मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 63 का 15। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है भजन संहिता 63 का 15 वचन, और इस जो वचन इस प्रकार है। दाऊद ने कहा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर तेरा मन, ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त करता होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। आमीन। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि जो कि मन में भरा होता वही मुंह पर आता है। मत्ती का 12 अध्याय 34 में देखते हैं, जो मन में भरा होता है वही मुंह में आता है। तो अगर हम यत्न करते हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते, परमेश्वर से अपने प्यास, अपने मन की प्यास के बारे में हम कहते हैं, भोजन के बारे में करते हैं, तो हमारे मन में जो भरा होता है वही मुंह से आता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को भरता है, मित्रों, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को भरता है, तब आपका मुंह स्वाभाविक रूप से अन्य भाषा और स्वर्गीय भाषा में बात करता है। मित्रों, जब आपके मुंह में पवित्र आत्मा भरता है, तो स्वाभाविक रूप से अन्य भाषा और स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं। मित्रों, आपका मुंह आनंदित ओठों के साथ में परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मित्रों, आपका मुंह आनंदित ओठों के साथ में प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। मित्रों, मैं एक गवाही के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक भाई था, मैं उस भाई के बारे में बात करूंगा। हमारा भाई कादिर नाम का था। मैं अपने भाई कादिर की गवाही को नीचे प्रस्तुत करता हूं, जिसने अपने जीवन में ऐसी आशीष पाई, मन से परमेश्वर को खोजा और वो आशीष की उसको प्यास थी, और वह उस आशीष से तृप्त होने के लिए परमेश्वर से मांगा, और उसने आशीष ऐसी पाई। मित्रों, हमारा भाई कहा कि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, और हम अपने परिवार में सब 6 सदस्य हैं, माता पिता, दादी माँ और हमारे 3, क्योंकि उसने कहा कि हमारे 3 बेटे हैं। मित्रों, उसने कहा 2005 में मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया। हालेलुया। उसने कहा 2005 में मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया, और एक कर्तव्य के कारण मित्रों, मैं चर्च में जाने लगा। हालेलुया। और कहा कि 2012 में
उसने बताया कि मेरे पीठ में दर्द शुरू हो गया। हालेलुया। उसने बताया कि मेरे पीठ में 2012 में दर्द शुरू हो गया। मित्रों, डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। आमीन। हालेलुया। मित्रों, डॉक्टरों ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। यदि मैं छोटा सा भार भी, उसने बताया कि यदि मैं छोटा सा भार भी उठा लेता तो जिसके कारण मेरी सांसें उखड़ने शुरू हो जाती थी। मित्रों, मेरे दोस्तों, भाइयों, और कहा मुझे 10 दिनों के लिए बहुत तकलीफ थी। उसने बताया कि मुझे 10 दिनों से बहुत तकलीफ थी। उस परिस्थिति में मित्रों, उस भाई ने उसने बताया कि ऐसी परिस्थिति में मैंने प्रयागराज में होने वाली प्रार्थना सभा में मैंने भाग लिया। और जब भाग उसमें लिया तो मैं वहाँ पर मुझे एक किताब मिली, मैं उसका विज्ञापन देखा। मित्रों, तब उसने कहा कि मैं बहुत ही पीड़ा से और बहुत ही आशा के साथ में उस सभा में गया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि वहाँ पर एक भाई ने परमेश्वर के संदेश को बहुत ही कठिनाई से, उस भाई जब बात कर रहा था, परमेश्वर का संदेश सुना रहा था, तो उस संदेश को बहुत कठिनाई से सुन रहा था। प्रार्थना के समय उन्होंने कहा, जो कोई भी बीमार हो कृपया वे खड़े हो जाइए। मित्रों, उसने कहा जो कोई बीमार हो खड़े हो जाइए, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ऐसा कह करके उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मित्रों, आश्चर्य रूप में वे ऐसा आश्चर्य चिन्ह हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, आश्चर्य रूप से आत्मा आने के लिए प्रार्थना हमने, क्योंकि वह आत्मा को उतरने के लिए प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा का उतरने के लिए उसने प्रार्थना किया। और जैसे ही प्रार्थना शुरू में किया, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता था, मैं अन्य भाषा बोलने वालों में की निंदा करता था। मित्रों, जब मैं शुरू में जाता था तो मैं अन्य भाषा बोलने वालों की निंदा करता था। मित्रों, मेरे साथियों, क्या वे अपने लिए बातें कर रहे हैं? उन्हें चाहिए कि इस तरह से प्रार्थना करें। मित्रों, परंतु जब भाई ने कहा जिन्हें जहां पीड़ा है वे अपने हाथों को वहां पर रखें और प्रार्थना करें, मैंने भी वैसा ही किया। उस भाई ने बताया मित्रों कि कहा कि मैंने भी वैसा ही किया। मैंने अपना हाथ रखा और हाथ रख करके प्रार्थना किया। क्या ही आश्चर्य है, कुछ ही पलों में पवित्र आत्मा मुझ पर सामर्थ्य रूप से उतरी और मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। मित्रों, प्रार्थना के बाद मैंने जाना कि मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। आमीन। और तब से आज तक दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पवित्र आत्मा से भरने तथा अन्य भाषा देने के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा मैं यीशु को देता हूँ कि सारी महिमा यीशु को मिले। आमीन। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज सुबह के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने सुबह के भोर को दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको बचाया और सुरक्षित रखा, हमको और हमारे परिवार को। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग आईसीयू में हैं, कुछ लोगों का ऑक्सीजन लगा हुआ है।
मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, जो बीमार हो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। एक भाई एक अस्पताल में पड़ा हुआ, प्रयागराज के गायत्री हॉस्पिटल में है। एक भाई उस अस्पताल में, एक भाई मेष राशि का और एक तुला राशि का, दोनों भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आप उसे आशीषित करके उसको जीवन देने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए, इस करुणा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन है जो कि नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में भर्ती है परमेश्वर पिता। एक बहन और है प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एक बच्चा भर्ती है जिसका नाम मेष राशि से आता है। इनको भी परमेश्वर आप अपना हाथ को बढ़ा दिया, इनको छू करके चंगाई दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप दया करने वाले दयालु पिता हैं, उनको छू लिया है, चंगाई दे दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी विनती प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली के हॉस्पिटल में एक भाई है जिसके मुंह में कैंसर है, उसका नाम के से है, और एक बहन है उसका नाम यम से है, और दोनों कैंसर के रोगी हैं और दोनों दिल्ली के हॉस्पिटल में हैं। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ा रहा है और उन बहनों को छू रहा है, और उस बहन और हमारे भाई इस चैनल में जुड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तू जीवन देने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। आप उस भाई और उस बहनों को आप चंगा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारी बहन एक और है छत्तीसगढ़ से, उस बहन का नाम आर से है, उसके पास में बच्चे नहीं हैं। परमेश्वर पिता उन्हें बस संतान दे करके आशीषित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और परिवार है परमेश्वर पिता, एक और परिवार है कि वो झारखंड से है, जो कि गरीबी के दंश से झेल रहा है और वो बीमार है, परमेश्वर शैतान से ग्रसित भी है। परमेश्वर पिता आप उन्हें आशीषित करके बचा रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, परमेश्वर आपको अगर आशीषित करते हैं, चंगा करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, आमीन।